हेलो स्टूडेंट। आज हम अपने इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इस प्रकार है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें जैसे कि क्वेश्चन दिए गए हैं, एक क्वेश्चन ये दिया है, एक क्वेश्चन ये। तो जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, सबसे पहले हमें क्या करना है कि इनको कंपेयर करना है। किससे? इनको कंपेयर करना है लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला से, जो कि ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। हमें इससे कंपेयर करके सबसे पहले हमें ए वन ए टू बी वन बी टू और सी वन सी टू की वैल्यू निकालनी है। जब हम फर्स्ट इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो हमें ए वन बी वन और सी वन मिलता है। सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो ए टू बी टू और सी टू मिलता है। तो चूंकि हमारा जो एक इक्वेशन है उसमें ये जो इक्वेशन दिया गया है वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा इसे लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, जो इधर +5 इक्वल की इस साइड है उसको इधर ले जाएंगे तो -5 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। इधर जो ये 2x माइनस 3y और क्या है बेटा, इधर इक्वल में इधर क्या है 7, इसको इधर लाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 7 और इक्वल में क्या हो जाएगा 0। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम क्या करेंगे, a1 a2 और b1 b2। तो a1 a2 आता है हमारा 3/2 और b1 b2 आता है हमारा 2/-3 और c1 c2 हमारा आता है -5 -7। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा, जब हमने इन सबको कंपेयर किया तो कंपेयर करने पर हमें मिला कि a1 a2 और b1 b2 दोनों ही इक्वल नहीं है। और जब इक्वल नहीं है तो इक्वल न होने के पर ये कंडीशन आती है कि 10 10 द 10 द गिवन गिवन 10 the given pair of linear equation is consistent यानी जो हमें लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये कंसिस्टेंट हैं। इसी तरह सेकंड नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर भी पहले हम इसे ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये -8 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 4x माइनस 6y और -9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें a1 a2 और b1 a1 a2 का रेशियो मिलता है 2/4, जिसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 1/2। b1 b2 का हमें रेशियो मिलता है -3 -6, इसको भी सॉल्व करने पर हमें मिलता है 1/2। इसी तरह हम जब c1 c2 का भी रेशियो निकालते हैं तो ये मिलता है हमें -8 -9, जो कि आता है 8/9। यानी हमें यहाँ पे मिलता है कि a1 और a2 जो है वो इक्वल है b1 b2 के, बट c1 c2 के इक्वल नहीं है। तो यानी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा 10 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पे इनकंसिस्टेंट की कंडीशन आ जाएगी इसके। हेलो स्टूडेंट, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस, हमें इनमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 को भी कंपेयर करना है। और यहाँ पर भी हमें कंपेयर करने के बाद ये चेक करना है कौन सा कंसिस्टेंट है कौन सा इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हमें इसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया, 3 का 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9x और 5 2 जा 10, तो 10 और नीचे क्या आ जाएगा 3 2 जा 6 और इक्वल में क्या है हमारा 7। तो हम क्या करेंगे, 6 का 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा 42। हम क्या करेंगे 9x प्लस 10 और माइनस ये प्लस 42 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा -42 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। और चूंकि हमारे ये सेकंड नंबर इक्वेशन ऑलरेडी हमें दिया है 9x माइनस 10 इज इक्वल टू 14, हम -40 प्लस 14 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा हमारा -14 और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। इसको देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन देने के बाद हमें वही a1 a2, तो a1 और a2 का वैल्यू जब निकाला तो हमें मिला 9/9 और b1 b2 की जो वैल्यू आई हमारी वो आती है 10/-10 और c1 c2 की जो वैल्यू आती है वो आती है -42 और डिवाइडेड बाय -14। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें a1 और a2 की जो वैल्यू है वो पहले ही हमें मिल गई कि a1 a2 जो है वो b1 b2 के बराबर नहीं है।
तो यहाँ पर हमें क्या कंडीशन मिलती है, यहाँ पर हमें कंडीशन मिलती है दस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, thus the pair of linear equation is consistent, thus the pair, तो हमें ये कंडीशन मिलती है thus the pair of linear equation is consistent। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इन इक्वेशन को ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम 5x लिखेंगे, माइनस 3y लिखेंगे, जो इक्वल में 11 है उसे इधर कर देंगे तो माइनस 11 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। ऐसे ही माइनस 10x और प्लस 6y और इक्वल में माइनस 22 इधर आ जाएगा तो प्लस 22 और इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा 0। इक्वेशन नंबर देंगे इसे फर्स्ट, इसे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इधर करने के बाद अब हम क्या निकालेंगे, a1 a2 और b1 b2 और c1 c2 का रेशियो। a1 a2 का रेशियो मिलता है 5 बाई माइनस 10, b1 b2 का हमें रेशियो मिलता है माइनस 3 बाई 6 और c1 और c2 का रेशियो मिलता है हमें माइनस 11 बाई 22। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 11 1 जा 11, 11 2 जा 22। तो हमने क्या देखा कि हमारा a1 a2 b1 b2 और c1 c2 तीनों का रेशियो क्या मिलता है हमें, इक्वल। तो इससे ये पता चलता है कि जो हमारा 10 लिख सकते हैं, 10 द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर भी हमें कंसिस्टेंट की कंडीशन मिलेगी, ये था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले 4/3x प्लस 2y इक्वल टू 8 को पहले हमें ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या कर देते हैं, इसे 4x प्लस 4/3x प्लस 2y, ये प्लस 8 है इधर इक्वल के इधर कर देते तो माइनस 8, इक्वल में क्या आ जाएगा हमारा 0। और ये हमें ऑलरेडी दिखा हुआ 2x प्लस 3y, हम क्या करेंगे 12 को इधर ले जाएंगे तो माइनस 12 हो जाएगा, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलता है कि जैसे हमने a1 a2 का वैल्यू निकाला रेशियो, तो हमें मिलता है 4/3/2 और ये हो जाएगा हमारा 4/6, क्या हो जाएगा 4/6। इसी तरह हमें मिलेगा b1/b2, तो b1/b2 हमारा हो जाएगा 2/3 और हमारा जो c1/c2 है ये हो जाएगा -8/-12। तो ये आ जाएगा 2 2 4, 2 3 जा 6, ये भी 2/3, 4 2 जा 8 और 4 3 जा क्या हो जाएगा 12। तो ये भी हमें क्या मिलता है कि a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इसका भी रेशियो हमें क्या मिलता है, इक्वल मिलता है। तो हम लिख सकते हैं द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो ये थे हमारे क्लास 10th मैथ चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 मैंने सारे आपको कर दिए हैं। अब अगले वीडियो पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4।